दोस्तों, कृष्ण जन्माष्टमी का दिन एक ऐसा दिन है जिस दिन स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने इस दिन को अपने जन्म के लिए चुना था, और वो भी केवल इसलिए चुना था क्योंकि यह दिन अपने आप में शक्तिशाली, सिद्ध और खास बताया जाता है। बल्कि इस दिन को तंत्रोक्त रात्रि कहा जाता है, और यही वजह है कि इस दिन पर सम्मोहन की साधनाएं, आकर्षण की साधनाएं, धन प्राप्ति की साधनाएं और जितनी भी साधनाएं होती हैं जो सिद्ध हो नहीं पाती हैं, जो बहुत ज़्यादा मुश्किल भी होती हैं, तो इस दिन पर खास करके करी जाती हैं क्योंकि ये तंत्रोक्त रात्रि होता है। और तंत्रोक्त रात्रि पर करने की वजह से कोई भी साधना इस रात्रि पर अगर करी जाती है तो वह निश्चित बहुत ज़्यादा शक्तिशाली रूप से परिणाम अपने देती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जन्माष्टमी पर कौन कौन सी खास चीज़ों को आप कर सकते हैं, क्योंकि ये दिन ही ऐसा है कि इसे आप बिल्कुल भी बेकार ना जाने दें। काफ़ी लोग ऐसे हैं कि जन्माष्टमी पर पूजा करते हैं, व्रत करते हैं, लेकिन इसकी शक्तियों वाले दिन को किस प्रकार से अपने जीवन में उतारना है, यही काफ़ी लोगों को नहीं पता होता है। इस दिन पर अपने अंदर सम्मोहन बढ़ाया जा सकता है, आकर्षण बढ़ाया जा सकता है, और अगर आपके जीवन में धन की बहुत ही ज़्यादा समस्याएं हैं, शत्रु आपको बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, इस दिन का लाभ आप उठा सकते हैं। तो दोस्तों, जन्माष्टमी पर कौन कौन सी खास चीज़ों को करना है, खास करके अगर आपकी कोई मनोकामना है तो जन्माष्टमी के दिन पर इस दिन का लाभ उठाते हुए अपनी हर मनोकामना को भी पूर्ण करवाया जा सकता है। वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण, जय श्री राधा अवश्य ही लिख दें, जिससे भगवान श्री कृष्ण की, राधा रानी की कृपा पर हमेशा बनी रहे और आप अपने जीवन में आगे तरक्की ही करते चले जाएं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि जन्माष्टमी का दिन अपने आप में ही एक सिद्ध, खास, विशेष दिन कहा जाता है। तंत्रोक्त रात्रि इसे कहा जाता है। ये इतनी ज़्यादा तंत्रोक्त रात्रि कही जाती है, सिद्धियों से पूर्ण रात्रि कही जाती है, कि अगर किसी व्यक्ति का ध्यान ना लगता हो, लेकिन इस रात्रि पर अगर कोई व्यक्ति ध्यान को प्रैक्टिस करे तो उस व्यक्ति को ध्यान की विधि अपने आप ही स्वयं पता चल जाती है। वहीं दूसरी ओर अप्सरा साधना, यक्षिणी साधना, इंद्रदेव साधना, बहुत सारी साधनाएं इस दिन पर करके सिद्धियों की प्राप्ति करी जाती है, जिससे उस व्यक्ति के जीवन में धन की सारी परेशानी दूर हो जाती हैं। दोस्तों, वैसे तो बहुत सारी चीज़ों को आप कर सकते हैं जन्माष्टमी पर। पिछले काफ़ी वीडियोस में बहुत सारी चीज़ें हमने आपको बताई है। इस वीडियो को देखने के पश्चात आप दूसरे वीडियोस भी देख सकते हैं, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन से उपाय आप जन्माष्टमी पर कर सकते हैं। जितने भी उपाय हैं, अगर जन्माष्टमी पर किए जाते हैं तो वो और ज़्यादा परिणाम और अच्छे फलों की प्राप्ति कराते हैं। लेकिन अगर आप सम्मोहन को बढ़ाना चाहते हैं, आकर्षण को बढ़ाना चाहते हैं, जैसा कि पिछले वीडियोस में भी हमने आपको बताया है कि किसी भी व्यक्ति की अगर मनोकामना कोई होती है तो उसकी मनोकामना केवल तभी पूर्ण होती है जब उसके अंदर कोई सम्मोहन की और आकर्षण की शक्ति कार्यशील हो। अगर उस व्यक्ति के अंदर सम्मोहन की, आकर्षण की कोई भी शक्ति कार्यशील नहीं है तो चाहे वो व्यक्ति अपने जीवन में कितनी भी मेहनत ही क्यों ना कर ले, कोई भी लाभ उसे अपने जीवन का मिल नहीं पाता है और वह चाहकर भी अपने जीवन में आगे बढ़ नहीं पाता है। तो दोस्तों, जन्माष्टमी के दिन अगर इस प्रयोग को आप करते हैं तो इससे अपने अंदर सम्मोहन को और आकर्षण को दुगनी तेजी से बढ़ा सकते हैं। सम्मोहन और आकर्षण को बढ़ाने के लिए एक खास क्रिया वाला प्रयोग है, इसे जन्माष्टमी पर करके आप अपने अंदर की सम्मोहन शक्ति को बढ़ा सकते हैं। सम्मोहन शक्ति जब आपके अंदर की बढ़ जाती है तो इसका फायदा ये होता है, जितनी भी चीज़ें आप चाहते हैं, जो आपकी मनोकामनाएं हैं जो अभी पूर्ण हो नहीं पा रही हैं, तो सम्मोहन के बढ़ जाने के कारण वो सारी मनोकामनाएं जल्दी पूर्ण होने लग जाती हैं। इसको करने के लिए आपको केवल एक गुलाब का फूल लेकर आना है, लाल गुलाब का फूल लेकर आना है। अगर जन्माष्टमी पर व्रत रखते हुए इस प्रयोग को किया जाता है तो और भी अच्छे तरीके से ये व्रत होता है। आपको ये बता दें कि जब भी आप व्रत रखते हैं तो इसका सीधा परिणाम ये होता है, क्योंकि पेट खाली रहता है तो इसकी वजह से मणिपुर चक्र अच्छी तरह से कार्यशील होता है, और मणिपुर चक्र संसार के सारे सुखों की प्राप्ति कराने वाला चक्र होता है। इसीलिए हमारे हिंदू शास्त्र में व्रत करने की परंपरा है, जिससे सभी लोगों का मणिपुर चक्र बलवान रहे और वह अपने जीवन में आगे बढ़ते चले जाएं। तो दोस्तों, अगर व्रत करते हुए करते हैं तो ज़्यादा अच्छा है, और अगर व्रत नहीं कर सकते हैं तब भी इस प्रयोग को किया जा सकता है। सीधे हाथ में एक गुलाब का फूल पकड़ते हुए फूल को आप अपने सीधे हाथ की हथेली पर रख लें। उसके बाद अपना जो उल्टा हाथ है उस हथेली के ऊपर रख दें, यानी कि इस प्रकार से आपको हाथ रखना है कि गुलाब का फूल पूरी तरह से ढक जाए। और उसके बाद आपको कम से कम आधे घंटे केवल क्लीम बीज मंत्र का जाप करना है। क्लीम बीज मंत्र भगवान श्री कृष्ण का बीज मंत्र कहा जाता है, जिसमें सम्मोहन की अनंत और असीमित शक्तियां विराजमान हैं।
क्लीम बीज मंत्र के जितने प्रयोग होते हैं, जितने मंत्र होते हैं, वो अपने आप में एक सम्मोहन का कार्य करते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार आपको करना है कि ये गुलाब का फूल अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखते हुए उल्टे हाथ को उसके ऊपर रख देना है, जिससे गुलाब का फूल ढक जाएगा। और उसके बाद आपको आधे घंटे तक कम से कम क्लीम बीज मंत्र का जाप करना है। ये फूल आप भगवान श्री कृष्ण को चढ़ाना बिल्कुल भी ना भूलें। उसके बाद इसे आप उठा सकते हैं। क्लीम बीज मंत्र का आधे घंटे जाप करने के पश्चात इस फूल को आप रख सकते हैं। इस फूल को अगर पेस्ट बनाकर सुखाकर इसका पेस्ट किसी भी चीज़ में अगर मिला दिया जाए तो ये समझ लीजिए कि इस चीज़ का आप इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि गुलाब के फूल को सुखाकर इसका पाउडर बनाकर अगर अपनी क्रीम में मिला दिया जाए, या फिर जो बालों में तेल आप लगाते हैं उसमें मिला दिया जाए, और फिर उस तेल का, उस क्रीम का इस्तेमाल किया जाए, तो इससे उस व्यक्ति के अंदर सम्मोहन की और आकर्षण की शक्तियाँ अपने आप कार्यशील हो जाती हैं। और इसका परिणाम ये प्राप्त होता है कि उस व्यक्ति के दिमाग में अगर कोई टेंशन पहले रहती थी तो उस व्यक्ति के दिमाग से, मन से सारी टेंशन बिल्कुल गायब हो जाती है। अगर कोई व्यक्ति, कोई शत्रु उसे परेशान कर रहा होता है तो शत्रु खुद ही स्वयं उससे दूर डरकर भागने लग जाते हैं, क्योंकि क्लीम बीज मंत्र की जो एक्टिव एनर्जी है वो बिल्कुल पॉजिटिव कही जाती है। और जब क्लीम बीज मंत्र की एक्टिविटी यानी कि इसकी जो एनर्जी है आपके शरीर में एक्टिव होती है, तो इसका परिणाम ये भी होता है कि वह व्यक्ति बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहने लग जाता है। जैसे कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ट्रॉमा आदि वगैरह हो जाता है, जो लोग अपने जीवन में बीमार आदि वगैरह रहते हैं, तो उनकी ज़्यादातर यूँ देखा जाता है कि उनकी एनर्जी कुछ नेगेटिव सी हुई रहती है। तो उन लोगों को ये प्रयोग करवाया जा सकता है और इससे उनके अंदर की नेगेटिविटी भी समाप्त होती है, पॉजिटिव उनकी ऊर्जा हो जाती है, मन बिल्कुल शांत रहने लग जाता है। और खास करके अगर आप अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, जैसे कि नौकरी कर रहे हैं और नौकरी में आपको कोई भी फ़ायदा नहीं हो पा रहा है, आपके व्यापार में कोई फ़ायदा नहीं हो पा रहा है, पैसे तो आप कमा पा रहे हैं लेकिन उसमें आपको अगर सेटिस्फेक्शन जैसा सा फील नहीं हो पा रहा है, तब भी इस प्रयोग को करके लाभ उठाया जा सकता है। क्लीम बीज मंत्र स्वयं भगवान श्री कृष्ण का बीज मंत्र है और ख़ास करके जन्माष्टमी पर अगर इसे एक्टिवेट गुलाब के फूल पर कर दिया जाए तो ये 100 गुना तेजी से कार्यशील कार्य करता है। इसी गुलाब के फूल को आप इस तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि जो भी अगर आप तिलक का, बिंदी का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें आप इस गुलाब के फूल की पत्तियों को मिला सकते हैं। इसका परिणाम ये होगा कि पूरा जो तिलक है आपका वो पूरा ही सम्मोहन की और आकर्षण की शक्तियों से परिपूर्ण हो जाएगा और फिर आप उसका इस्तेमाल हमेशा के लिए कर सकते हैं, जिससे आपके अंदर सम्मोहन की, आकर्षण की शक्ति बनी रहेगी और जो आपकी मनोकामनाएं हैं, जिन्हें आप प्राप्त करना चाहते हैं, वो दुगनी तेजी से आकर्षित जीवन में होती है। जन्माष्टमी इस बार 6 सितंबर 2023 को है। जन्माष्टमी पर और भी बहुत सारे प्रयोग किए जाते हैं जो हम अपने आने वाले वीडियोस में आपको बताएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य ही रखिएगा, जिससे कोई भी वीडियो मिस नहीं होगी और जन्माष्टमी पर आप बहुत सारे उपाय और प्रयोग कर पाएंगे। इस वीडियो को दूसरे लोगों के साथ भी जरूर शेयर कर दें, जिससे सभी लोगों को इस जानकारी को प्राप्त कर सकें और अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।